And this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Now we are going to start our next question of Mohammedan law. तो क्वेश्चन नंबर 19 आपको पढ़ना है, लेकिन 19 जो क्वेश्चन है वो तब तक आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा जब तक आप जो है क्वेश्चन नंबर 18 को स्टडी नहीं करेंगे। तो मुझे आपको क्वेश्चन नंबर 18 को भी साथ में बताना होगा ताकि आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्लैरिटी है जो बिल्कुल क्लियर हो जाए, सारे टॉपिक आपकी क्लैरिटी अच्छी हो जाए। तो क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज़ वक्फ एंड हाउ इट इज़ क्रिएटेड, कैन अ मुस्लिम क्रिएट अ वक्फ इन फेवर ऑफ हिज चिल्ड्रन, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस। तो वक्फ क्या होता है आपको ये समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको ये बताना है कि जो आपने जितनी भी लेजिस्लेशन रिगार्डिंग मुस्लिम लॉ पढ़ी है वो बहुत कम है। आपने देखा कि हिंदुओं के रिगार्डिंग जितने भी इनके पर्सनल लॉ हैं सारे जो है उन पे एक्ट बन चुके हैं, लॉ बन चुके हैं, उनकी कोडिफिकेशन हो चुकी है और हिंदू को अपने जितने भी पर्सनल मैटर होते हैं, फैमिली मैटर जो होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही चलना होता है। लेकिन मुस्लिमों में बहुत कम लेजिस्लेशन हुई है, लाइक मैरिज के मैटर हो गए, डाइवोर्स के मैटर हो गए या फिर इनहेरिटेंस और मेंटेनेंस के मैटर हो गए। बहुत ही कम लेजिस्लेशन वहाँ पे हुई है। थोड़े बहुत हैं जिसको आप जिसमें डेजोल्यूशन मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 बोल सकते हैं और मुस्लिम वुमेन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द डाइवोर्स एक्ट, जो कुछ एक दो हैं। एक एक्ट और है जिसको जो है कोडिफाइड किया गया है, जिस पे एक्ट बना है, लेजिस्लेशन इस पे हुई है, वो है वक्फ। अब ये वक्फ क्या आपको समझना है। देखिए वक्फ जनरली क्या होता है, जहाँ पे एक पर्सन जो है अपनी सारी प्रॉपर्टी या सम पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी जो है डेडिकेट कर देता है गॉड को, भगवान को दे देता है। मान लीजिए वो कुछ ऐसा ट्रस्ट बनाता है जिसमें वो अपनी प्रॉपर्टी जो है सारी भगवान, अब भगवान को लिख रहा है तो मीन्स वो अपनी प्रॉपर्टी का कहीं ना कहीं दान कर रहा है ऐसे पर्पस के लिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए, जिसमें जो है गरीबों के लिए हो सकता है या मुस्लिमों की बच्चों की एजुकेशन के लिए या ऑर्फन्स के लिए या कुछ भी किसी तरीके की अपनी प्रॉपर्टी वो डेडिकेट कर रहा है भगवान। तो ये माना जाता है जब ऐसे तरीके ऐसे पर्पस के लिए वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो दे के जा रहा है तो वो क्या क्रिएट कर रहा है, एक वक्फ क्रिएट कर रहा है। जैसे इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंडर में कोई भी पर्सन जो है ट्रस्ट क्रिएट कर सकता है और ट्रस्ट का पर्पस क्या होगा, ताकि उसकी प्रॉपर्टी का बेटर यूटिलाइजेशन हो सके उसके मरने के बाद या उसके जीते जी। इसी तरह से मुस्लिम में जो है एक वक्फ क्रिएट किया जा सकता है और ये वक्फ जो है वक्फ एक्ट के अंडर जो है 1954 के अंडर किया जा सकता है। वो अपनी प्रॉपर्टी का एक वक्फ कर सकता है, अपनी प्रॉपर्टी की डेडिकेशन जो है गॉड को कर सकता है इस एक्ट के अंडर, और फिर जो उसकी प्रॉपर्टी होगी जिसका उसने वक्फ किया है वो प्रॉपर्टी जो है रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज़ होगी, जो वो बोल के गया है, जो पर्पस उसने सजेस्ट किया है उसी पर्पस के लिए उसकी प्रॉपर्टी का यूज़ होगा ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम या फिर आफ्टर हिज डेथ। तो इसको हम वक्फ बोलते हैं। वक्फ हैज़ ए इंपॉर्टेंट प्लेस इन मुस्लिम लॉ, दिस इज़ रिलेटेड टू द रिलीजियस सोशल एंड स्पिरिचुअल इमोशंस ऑफ मुस्लिम। तो कोई भी मुस्लिम जो है ये उसके लिए रिलीजियस सोशल और स्पिरिचुअल पर्पस हो सकता है। लिटरली मीन जो वक्फ का मतलब क्या होता है, डिटेंशन और स्टॉपेज। जब आप अपनी प्रॉपर्टी को जो है किसी एक ही पर्पस के लिए या किसी एक ही जगह पे दे देते हैं तो उसको हम वक्फ बोलते हैं। वक्फ एक्ट 1954 के अकॉर्डिंग वक्फ क्या है, वक्फ मीन्स द परमानेंट डेडिकेशन। जब आप अपनी प्रॉपर्टी को परमानेंट डेडिकेट कर देते हैं बाय पर्सन जो कि इस्लाम को मानता हो, वो कौन होना चाहिए, मीन्स मुस्लिम होना चाहिए, ऑफ एनी मूवेबल, चाहे वो प्रॉपर्टी मूवेबल हो इमूवेबल हो, वो उसको परमानेंट डेडिकेट कर रहा हो, वो इस्लाम को माना हो। और पर्पस क्या है, फॉर द पर्पस ही हो सकता है पॉइस, कोई भी पवित्र पर्पस, कोई भी धार्मिक पर्पस या फिर कोई भी चैरिटेबल पर्पस हो सकता है। इस पर्पस के लिए वो अपनी प्रॉपर्टी का वक्फ कर सकता है। और एक बार उसने अपना ये वक्फ क्रिएट कर दिया तो उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी जो है इन्हीं पर्पस के लिए जो है यूटिलाइज में की जाएगी, उस प्रॉपर्टी का यूज़ इसी लिए किया जाएगा, इसी को हम वक्फ बोलते हैं। तो इस सिंपल वर्ड में हम बोले तो वक्फ क्या है, एक परमानेंट डेडिकेशन है उस मुस्लिम की प्रॉपर्टी की, जिसका पर्पस क्या होता है, कोई भी रिलीजियस फॉइस और या चैरिटेबल पर्पस हो सकता है। ठीक है जी। तो मुल्ला ने यहाँ पे बोला है वक्फ मीन्स अ परमानेंट डेडिकेशन ऑफ पर्सन प्रोफेसिंग इस्लाम फेथ एट एनी प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द मुस्लिम लॉ एज ए रिलीजियस। वही चीज़ बोली जो ऊपर आपने पढ़ी। इसके अलावा आप जो है नीचे और भी देख सकते हैं, अबू हनीफा
its detention of specific thing in the ownership of the waqf or appropriate and the devotees its profit to use the fruct of charity, the poor and other गुड ऑब्जेक्ट्स इन द मैनर द एरेट ऑफ कॉम्बेट। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि जब आप अपनी प्रॉपर्टी को किसी चैरिटी पर्पस के लिए, पुअर के पर्पस, पुअर की एजुकेशन या उसके खाने पीने की या किसी भी प्रॉफिट के लिए आप जो है उस प्रॉपर्टी को जो है डेडिकेट कर रहे हैं भगवान के नाम पे, तो उसको वक्फ बोला जाता है। फॉर्म कैसे जो है बनाया जाएगा वक्फ? वक्फ में भी मेड इन रिटन और ऑरल। आप वक्फ को जो है राइटिंग में भी बना सकते हैं। इट मस्ट शो द इंटेंशन ऑफ डेडिकेशन। और जब आप वक्फ क्रिएट करें तो आपकी डेडिकेशन होनी चाहिए, आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि आप प्रॉपर्टी को डेडिकेट करना चाहते हैं गॉड को फॉर द पर्पस। गॉड का पर्पस क्या है? लोगों की सेवा करना। आप भगवान का क्या काम हो सकते हैं? आप देखिए, पूरी ह्यूमन काइंड की डेवलपमेंट और उसका कल्याण करना भगवान का काम है। तो ये प्रॉपर्टी जो है भगवान के नाम पे इसलिए दी जा रही है ताकि भगवान के कामों को पूरा किया जा सके, मोहम्मद प्रॉफिट के कामों को पूरा किया जा सके। अगर हम इस्लाम की बात करें तो यूज़ ऑफ वर्ड वक्फ इज़ नॉट नेसेसरी। वक्फ को वर्ड यूज़ करना जरूरी नहीं है वहाँ पर। अगर आप राइटिंग में एट ऑल इट मे बी स्टेटेड दैट द वक्फ मीन्स द टाइंग अप ऑफ द प्रॉपर्टी इन द ऑनरशिप द गॉड। जब आप अपनी प्रॉपर्टी को भगवान के आगे समर्पित कर देते हैं और ताकि ह्यूमन काइंड का जो है प्रॉफिट हो सके, उनका बेनिफिट हो सके, तो इसी को हम वक्फ बोलते हैं। ये थोड़ा थोड़ा देखेंगे हम। इसकी इसेंशियल कंडीशन क्या है? तो इसेंशियल कंडीशन यहाँ पे बताई गई है। परमानेंट डेडिकेशन होनी चाहिए। आप प्रॉपर्टी को परमानेंटली दे रहे हैं, टेम्प्रेरी बेस पे ना दें। अगर आप टेम्प्रेरी बेस पे दे रहे हैं तो वक्फ क्रिएट नहीं होगा। ये इसेंशियल कंडीशन ऑफ वक्फ में। तो आप प्रॉपर्टी परमानेंटली दे रहे हैं, टेम्प्रेरी बेस पे नहीं कि थोड़े टाइम के बाद वापस ले ली। इसके अलावा आप यहाँ पे अनदर सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? तो सब्जेक्ट मैटर होगा प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी में मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों हो सकती हैं। और इस प्रॉपर्टी का फिर यूज़ क्या किया जाएगा? फॉर द चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। डेडिकेशन होनी चाहिए, मतलब आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करें। वाकिफ़ जो है, जिसको जो वक्फ कर रहा है उसको हम यहाँ पे वाकिफ़ बोलेंगे। और वाकिफ़ जो है अपनी प्रॉपर्टी को डेडिकेट करें। और वो क्या होना चाहिए? वो मुसलमान होना चाहिए, मेजर। उसकी कॉम्पिटेंसी भी बताई गई है। साउंड माइंड होना चाहिए, प्रॉपर्टी का मालिक होना चाहिए और उसकी डेडिकेशन होनी चाहिए कि वो डेडिकेशन में वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहा हो भगवान के नाम पे वक्फ बना के। पर्पस क्या होगा? तो पर्पस आपके साथ क्लियर है, रिलीजियस, पॉइस और चैरिटेबल पर्पस हो सकता है। ये हम बड़े सारे पर्पस बताए हुए, जैसे गरीबों की सेवा करना, इमाम बाड़ास बनाना, वर्शिप प्लेस को अच्छा करना, मेंटेनेंस देना डिपेंडेंट को, वाइफ को, इसके अलावा मॉस्क जो है उसकी रिपेयर करना, या कुरान के लिए, मतलब इतने सारे पर्पस जो है यहाँ पे बताया। फ़कीर को पेमेंट करना, वुमेंस को पेमेंट करना जिसका तलाक हो गया है, मोहम्मद कुरान शरीफ का जो है उसकी सेरेमनीज़ को परफॉर्म करना, नंबर्स ऑफ थिंग के लिए। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट हैं जो कि वैलिड नहीं माने गए हैं, जैसे वक्फ इस पर्पज़ के लिए बनाया गया किसी चर्च और टेम्पल को ठीक करना। तो सिर्फ मुस्लिम पर्पस ही हो सकता है, टेम्पल और चर्च की रिपेयर करना ये पर्पस नहीं हो सकता। इसके अलावा रिपेयर आप कर रहे हैं जो कि सेकुलर प्रॉपर्टी नहीं है उस चीज़ का, शिया के अकॉर्डिंग वैसा नहीं हो सकता है। अनसर्टन ऑब्जेक्ट ना हो, इलीगल ऑब्जेक्ट ना हो। वक्फ फॉर द किसी कोई प्राइवेट वक्फ नहीं बनाया, किसी पर्पस के लिए, किसी एक इंडिविजुअल के लिए आप वक्फ नहीं बना सकते हैं। तो ये जो है वक्फ वैलिड नहीं होंगे। नॉट कंडीशनल और अनसर्टन, कंडीशनल नहीं होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं। जब आप प्रॉपर्टी डेडिकेट कर रहे हैं वक्फ में भगवान के नाम पे, तो वो कंडीशन लगा सकते हैं कि इससे बदले मुझे ये मिलना चाहिए, चाहे जो वहाँ पे चढ़ावा चढ़ता है उसका 10% मुझे चाहिए। ऐसा कोई भी कंडीशन आप वहाँ नहीं लगा सकते। अनसर्टन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और इसकी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है क्योंकि वक्फ एक्ट जो है कोडिफाइड है और इस एक्ट के अंडर जो वक्फ आप बनाते हैं, सेक्शन 36 ऑफ वक्फ एक्ट 1955 के अंडर इसकी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है ताकि एविडेंस रहे कि प्रॉपर्टी जो है वक्फ के नाम के भगवान को डेडिकेट कर दी गई है। ठीक है जी। वक्फ कैसे किया जा सकता है? आप बाय एक्ट ऑफ इंटरव्यूज़ आप सीधा एक बोल के भी वक्फ बना सकते हैं, बाय वसीयत बना के भी कर सकते हैं। जब डेथ होने वाली हो, ड्यूरिंग डेथ इलनेस, बीमार हो गए उस टाइम पे भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप वक्फ बना सकते हैं। ये है आपके पास 18 क्वेश्चन। आई थिंक आपको समझना ईजी होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 19, व्हाट आर द काइंड ऑफ वक्फ के काइंड क्या हो सकते हैं? तो वक्फ दो तरीके के, टू टाइप ऑफ काइंड ऑफ वक्फ के हो सकते हैं। एक है पब्लिक वक्फ और दूसरा प्राइवेट वक्फ। तो वक्फ आपने देख लिया कि जब आप अपनी प्रॉपर्टी, जो आपकी प्रॉपर्टी जिसके आप मालिक हैं, उसको आप इंटेंशनली डेडिकेट कर रहे हैं इन द नेम ऑफ गॉड, और उस प्रॉपर्टी का फिर यूज़ किया जाएगा फॉर द चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस, पुअर की सर्विस के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, तो उसको हम वक्फ बोलते हैं। तो ये वक्फ टू तरीके का हो सकता है, पब्लिक वक्फ और प्राइवेट वक्फ। पब्लिक वक्फ बिल्कुल ईजी है। पब्लिक वक्फ का मेन पर्पस क्या होगा? रिलीजियस, फॉयज और चैरिटेबल बाय द मुस्लिम लॉ।
द अदर वर्ड इट मे बी सेड सच वक्फ हुज ऑब्जेक्ट इज इंटरेस्ट द वेलफेयर ऑफ पब्लिक, जहाँ पे पब्लिक का वेलफेयर किया जाता है पूरी, उसमें ये जो है ये नहीं देखा जाता वही किस सेक्ट से बिलोंग है, किस रिलीजन से बिलोंग है, किस कम्युनिटी से बिलोंग है। पब्लिक के लिए, उसकी वेलफेयर के लिए अगर कोई वक्फ बनाया जा रहा है तो उसको हम पब्लिक वक्फ बोलते हैं। It is religious, social, called social वक्फ. In such वक्फ there is no place for the interest of family. किसी इंडिविजुअल के लिए, किसी फैमिली के लिए वक्फ नहीं बनाया जाता है. प्रॉपर्टी वक्फ एंड इट्स इनकम, और जो वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी से जो भी पैसा मिल रहा है उसका यूटिलाइजेशन किया जाएगा रिलीजियस पर्पस के लिए, पवित्र पर्पस के लिए, या फिर किसी भी पर्पस के लिए जो कि पब्लिक वेलफेयर में हो। तो जब पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई वक्फ बनाया जाता है जहाँ पे लोगों की सेवा ही मेन पर्पस होता है तो उसको पब्लिक वक्फ बोला जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि क्या प्राइवेट वक्फ हो सकता है? तो देखिए इस्लाम में साफ बोला गया है कि प्राइवेट वक्फ नहीं हो सकता है। तो देखिए जब ये एक्ट है, एक और एक्ट है यहाँ पे वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1993 से पहले जो प्राइवेट वक्फ था वो वैलिड नहीं था। प्राइवेट वक्फ क्या होता है? जब वक्फ जो है किसी फैमिली के लिए, किसी इंडिविजुअल के बनाया जाता है कि ये मेरा एक बेटा है या ये एक लड़का है या कोई लड़की है या कोई भी पर्सन है, ये मेरी प्रॉपर्टी जो है सिर्फ इसी लिए यूज़ होगी, इसी के लिए यूज़ होगी, इसके वेलफेयर के लिए यूज़ होगी या इसकी फैमिली के लिए यूज़ होगी। ऐसा वक्फ जो था, क्योंकि इसमें आप डेडिकेशन जो है प्रॉपर्टी की भगवान को कहाँ कर रहे हैं, आप तो उसी फैमिली के लिए, एक गिने चुने लोगों के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो वक्फ का जो पर्पस है जो कि रिलीजियस होता है, पॉइस होता है, वो नहीं हो रहा था। तो इसलिए पब्लिक वक्फ जो है वैलिड नहीं था। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं प्राइवेट वक्फ इज़ वन ऑफ द टेस्टेटर इज़ फैमिली। टेस्टेटर क्या होता है? जो वक्फ बना रहा है, जो प्रॉपर्टी जो है वक्फ के नाम पे दे रहा है उसको टेस्टेटर बोलेंगे। एंड डिसेंडेड एंड द टेक्निकल कॉल्ड वक्फ उलाल उलाद। इसको जो वक्फ उलाल उलाद बोला जाता है क्योंकि जो औलाद के लिए या डिसेंडेड के लिए, बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। ट्रूली स्पीकिंग द फैमिली सेटलमेंट, ये सिर्फ एक फैमिली सेटलमेंट होती है। इसीलिए द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द वक्फ उलाल उलाद, जो ये जो कंसेप्ट था इसको हमें दो पार्ट में देखना पड़ेगा कि वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1930 से पहले क्या ये प्राइवेट वक्फ होता था और वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 के बनने के बाद क्या अब ये वैलिड हो गया है, इसको हमने यहाँ पे पढ़ना है। द स्टेटस बिफोर द वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट, तो प्रायर टू द वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 जनरली द प्राइवेट वक्फ वाज नॉट हेल्ड टू बी वॉइड। तो इससे पहले ये एक्ट वैलिड नहीं माना। वॉइड क्या होता है? जिसको वैलिड नहीं माना जाता था। सच वक्फ वाज कंसिडर्ड एज वैलिड ओनली, जब उस वक्फ को तभी वैलिड माना जाता था जब उसका ऑब्जेक्ट जो चैरिटेबल होता था। लेकिन यहाँ पे तो आप फैमिली वेलफेयर के लिए बना रहे हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि ऐसा वक्फ कोई बनाया जाता है तो वो इलीगल माना जाता था। मुल्ला के अकॉर्डिंग भी अंडर द लॉ बिफोर द वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट, अगर आप इस एक्ट के पहले की बात करें, 1913 का ये वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट था, इससे पहले की बात करें तो वक्फ वाज वैलिड इफ द इफेक्ट ऑफ डीड ऑफ द वक्फ वाज टू गिव प्रॉपर्टी टू सब्सटेंस ऑफ चैरिटी। अगर कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ में दी जा रही है तो उस प्रॉपर्टी अगर उसका चैरिटेबल यूज़ किया जाता है तो वैलिड है। इट वाज नॉट वैलिड द इफेक्ट वाज टू गिव प्रॉपर्टी इन सब्सटेंस टू द टेस्टेटर फैमिली। अगर वो वक्फ जो सिर्फ टेस्टेटर की फैमिली जो वक्फ बना रहा है, उसको मैंने बोला टेस्टेटर बोला था, वो सिर्फ अपनी ही फैमिली के लिए वक्फ बना रहा है तो वैलिड नहीं होगा। इसके अलावा प्रीवी काउंसिल लेड डाउन इन द अब्दुल फता मोहम्मद इरशाद वसी रुसमरी धौर चौधरी दैट इफ द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ वक्फ इज अरेंज डिसेमेंट ऑफ द फैमिलीज एंड द गिफ्ट ऑफ द चैरिटी इज आइलॉजी। जहाँ पे जब प्रॉपर्टी को सिर्फ और सिर्फ फैमिली प्रॉपर्टी के लिए वक्फ बनाया जा रहा है, फैमिली की अरेंजमेंट की जा रही है और चैरिटी जो है वो आइलॉजी है, एक कल्पना ही है, तो वो फिर जो है वक्फ वैलिड नहीं माना जाएगा। तो वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 से पहले जो भी प्राइवेट वक्फ होते थे जिनका पर्पस जो है गॉड की विल नहीं होता था या चैरिटेबल पर्पस जिनका नहीं होता था, रिलीजियस पर्पस जिनका नहीं होता था, पॉइस पर्पस जिनका नहीं होता था, वो वक्फ वैलिड नहीं माना जाता था। तो वो प्राइवेट वक्फ जो उस टाइम वैलिड नहीं माना जाता था, ये आपने देखना। प्रीवी काउंसिल ने भी बोला है, आप ये भी देख सकते हैं। तो 1913 से पहले ऐसा वक्फ वैलिड नहीं था। अब आफ्टर द वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट प्राइवेट वक्फ का क्या स्टेटस है देख लेते हैं। तो आफ्टर द वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 के बाद जो है अब प्राइवेट पर्पस के लिए
अल्टीमेट बेनिफिट, अगर उसमें बेनिफिट फैमिली का जुड़ा है तब भी वक्फ बनाया जा सकता है। साइलेंट फीचर क्या है? अ मुसलमान कैन मेक वक्फ फॉर सपोर्ट हिज फैमिली। अब एक मुस्लिम जो है अपनी फैमिली के लिए भी वक्फ बना सकता है। इसको आप ट्रस्ट भी बोल सकते हैं। जनरली नॉर्मल भाषा में अगर ऐसा कुछ बनाया जाता है उसको प्राइवेट ट्रस्ट बोलते हैं, लेकिन मुस्लिम में इसको वक्फ बोला जा रहा है। तो अपने वो चिल्ड्रन के लिए या डिसेंडेंट्स के लिए, जो नीचे वाली औलादे हैं, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे के आगे बच्चे हैं, उनके लिए वक्फ बनाया जा सकता है। ये प्राइवेट वक्फ माना जाएगा। हनफी मुस्लिम कैन नॉट एंजॉय द होल इनकम और लाइफ इंटरेस्ट इन द इनकम ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी। तो जो भी वक्फ यहाँ पे हनफी लॉ के अकॉर्डिंग, हनफी स्कूल है ना, एक सब स्कूल है किसका, सुन्नियों का, वहाँ पे ये बोला गया कि अगर फैमिली वेलफेयर के लिए, फैमिली के लिए वक्फ बनाया गया तो वो सारी इनकम जो है अपने वेलफेयर के लिए नहीं यूज़ करेंगे। अगर कुछ पार्ट उसका जो है रिलीजियस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है तो वो वक्फ माना जाएगा। A Mohammedan need not to be provided for any gift to the charity until the extinction of whole line of descended। तो अगर जिस पर्पज़ के लिए, जिन फैमिली के लिए, फैमिली के बच्चे जो और आगे जो डिसेंडेड है उनके आगे बच्चों के लिए वक्फ बनाया गया, अगर उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं और कुछ बच जाता है तो फिर वो दान में किया जा सकता है। इट मीन्स कि प्राइवेट वक्फ जो है हो सकता है, उसके बाद जो है दान में दिया जा सकता है। Section 3 of subsection 2 of the act lays down no such वक्फ is to be deemed to be invalid merely because the अनलिमिटेड बेनिफिट। ऐसा कोई भी वक्फ जो है इनवैलिड नहीं माना जाएगा कि जहाँ पे वाकिफ़ ने जो वक्फ है वो सिर्फ जो है अपनी फैमिली के लिए बनाया और वहाँ पे कुछ राइट जो पुअर्स को रिलीजियस पर्पस के लिए नहीं दिए हुए हैं। ठीक है जी। तो जब तक फैमिली और चिल्ड्रन और डिसेंडेंट की जो है वक्फ के अंडर जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो जाती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उस वक्फ का जो पैसा है वो पुअर और रिलीजियस पर्पस के लिए यूज़ किया जाए। तो पहले फैमिली आएगी, अगर कुछ बचेगा तो फिर जो है ये जो रिलीजियस पर्पस जो है या फिर चैरिटेबल पर्पस जो है हो सकते हैं। इस तरीके से वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1930 के बाद जो है प्राइवेट वक्फ भी क्रिएट किया जा सकता है और उस वक्फ के अंडर जो है सबसे पहले फैमिली अरेंजमेंट की जाएगी। फैमिली, सन और आगे जो डिसेंडेड हैं उनके वेलफेयर के लिए वक्फ किया जा सकता है, और अगर कुछ बचता है तो वो फैमिली के बाकी चैरिटेबल पर्पस जो होते हैं उनके लिए दिया जा सकता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस।